नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है डी, ई और एफ। ये क्या है? मिड पॉइंट हैं किन के? बी सी, सी ए और ए बी साइड के, जो कि एक ट्रायंगल की साइड है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। तो ये हमने ए, ये बी और ये सी बना ली। अब यहाँ डी ई एफ जो है, डी जो है बी सी का मिड पॉइंट है, ई जो है सी ए का और एफ जो है ए बी का। तो यहाँ लिख लेते हैं ये डी है, ये ई है, ये एफ है। हमें क्या बताना है? बी डी ई एफ इज़ ए पैरेललोग्राम, यानी कि बी को जो बी डी ई एफ, यानी कि इनको जो है हम मिला देते हैं इस तरह से, इसको यहाँ मिला देते हैं। तो हमें पहला बताना है कि जो बी डी ई एफ है, बी डी ई एफ, ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए जो जो चीज़ें हमें गिवन हैं पहले तो वो ले लेते हैं। अभी देखिए ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? जो पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर जो ई एफ है इसको आप बी सी के पैरेलल लिख सकते हैं। ई एफ को आप पैरेलल लिख सकते हैं बी सी के। इतना क्लियर है। ऐसा कह सकते हैं जो ई एफ है वो बी डी के पैरेलल है, और आप कह सकते हैं ई एफ जो है पैरेलल बी डी के है। ये हमने कहाँ पर पढ़ा था? मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर पढ़ा था इससे पहले। जैसे ये इसका मिड पॉइंट है इस साइड का, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये ई एफ जो है इसके पैरेलल होगी। तो यहाँ पर ई एफ को बी डी के पैरेलल हम लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें जो ई डी है, ई डी इसको हम किसके पैरेलल लिख सकते हैं? इसको ए बी के पैरेलल लिख सकते हैं, ए बी के। और आप इसको क्या लिख सकते हैं? ई डी को ए एफ या बी एफ इसके पैरेलल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो ई डी है वो पैरेलल किसके होगी? ए एफ के कह लीजिए। और क्या लिख सकते हैं? ई डी जो है पैरेलल जो है एफ बी के होंगे यहाँ पर। इसी तरह से जो ई एफ था बी डी, और जो ई एफ है डी सी के पैरेलल भी लिख सकते हैं, और जो ई एफ है उसको पैरेलल डी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इनके। और इस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर इन दोनों से देखें, फर्स्ट लिख दें इसको और सेकंड लिख दें। यहाँ पर जो बी डी है ई एफ के पैरेलल है, ई डी जो है बी एफ के पैरेलल है। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर ये जो देखा ये डी ई एफ के पैरेलल, और बी डी जो है यहाँ पर बी डी ई एफ के पैरेलल है। इस तरह से इन सारे कम्बिनेशन को मिलाकर कहें बी डी ई एफ जो है एक पैरेललोग्राम यहाँ पर प्रूव हो जाती है, क्योंकि आमने सामने वाली जो साइड है पैरेलल है। तो ये पहला पार्ट यहाँ पर हो जाता है। सेकंड जो पार्ट है, अब जैसे कि हमने बी डी ई एफ को पैरेललोग्राम प्रूव किया, इसी तरह से अगर हम कहें एफ डी सी ई, ये वाली, यानी कि यहाँ पर लिखें एफ डी सी ई, वो भी एक पैरेललोग्राम होगी। इसी तरह से बी डी ई एफ जैसे हमने पैरेललोग्राम जो प्रूव की है, इसी तरह से ये कर दी। और इसी तरह से ए एफ डी ई, ये भी क्या होगी? एक पैरेललोग्राम होगी, ए एफ डी ई। अब ये जो बीच में है ये डायगोनल होंगे इसके। जैसे कि अगर हम ऐसा लिख दें, यहाँ पर ऐसा लिख दें, सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं, एरिया जो है एफ बी डी का। अब यहाँ पर देखिए एफ बी डी का एरिया जो है वो हम डी ई एफ के बराबर लिख सकते हैं, इसका इसके बराबर। एरिया जो है डी ई एफ के बराबर क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो एफ डी है ये क्या है? डायगोनल है, इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है? डायगोनल हो गया, और ये होगी एक पैरेललोग्राम। तो डायगोनल है, यानी कि इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो एरिया है डी ई सी का, यानी कि डी ई सी का एरिया जो है वो हम डी ई एफ इसके बराबर लिख सकते हैं, इसका इसके बराबर लिख सकते हैं। एरिया जो है डी ई एफ के बराबर लिख सकते हैं। और इसी तरह से जो एरिया है ए एफ ई, यानी कि ए एफ ई, ये वाली, ये इसके बराबर लिख सकते हैं। ये भी डी ई एफ के बराबर लिख सकते हैं। एरिया डी ई एफ के बराबर लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम देखें ये तीनों ही डी ई एफ के बराबर हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो एरिया है डी ई एफ वो किसके बराबर है? एक तरह से 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही है। यानी कि यहाँ पर 4 ट्रायंगल बनती है, 1 2 3 4। अगर हम डी ई एफ को देखें तो ये 1/4 है इस पूरी ट्रायंगल के एरिया के, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास प्रूव हो जाता है। थर्ड जो है एरिया जो बी डी ई एफ का है, क्या वो हाफ एरिया ए बी सी का है? ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए थर्ड पार्ट के लिए जो एरिया है बी डी ई एफ,
ये किसके बराबर आप लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया डी ई एफ के, इसके बराबर लिख सकते हैं। यानी कि देखिए बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, ये इसका डायगोनल हो गया। अगर डी ई एफ का एरिया देखें हम तो वो अगर हम पूरी का देखें तो ये दुगना होगा, बी डी ई एफ का 2 गुना डी ई एफ का होगा। अब एरिया ऑफ डी ई एफ हमने ये निकाला 1/4 एरिया ऑफ जो ए बी सी है 1/4। अब यहाँ पर ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है इनटू यहाँ पर ये क्या आ गया, ये पुट कर दिया हमने एरिया ए बी सी ये। तो अब यहाँ पर कट आउट करें तो ये क्या आ गया हाफ एरिया ए बी सी, और ये भी हमें प्रूव करना था। इस तरह से हम इसके तीनों पार्ट प्रूव कर सकते हैं क्वेश्चन 5 के। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।